वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, हुकूमत के तर्जुमान हैं, काबीना के इजलास के बाद आकर ब्रीफिंग देते हैं, हुकूमत की पॉलिसी बताते हैं। ये 3 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां ये हुकूमत वाकई दे चुकी है? देखिए, मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि वजारत ख़जाना का जो इकनॉमिक सर्वे है उसमें जो आदाद शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है। यानी जो बेरोज़गारी की शरह 30 जून 2018 को थी, जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था, उसके मुकाबले में आज पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है। ये कह रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्लानिंग डिवीज़न में एक डिस्कशन हो रहा था जो सेनेट कमेटी में, वहाँ उन्होंने कहा कि वजारत जो ख़जाना जो बेरोज़गारी के आदाद शुमार दे रहा है उससे बेरोज़गारी कहीं ज़्यादा है, कोई 2.5 गुना ज़्यादा है। ये प्लानिंग डिवीज़न ने कहा है। नंबर 2। नंबर 3, इन दोनों बातों को अगर आप छोड़ दें तो जो आदाद शुमार वजारत ख़जाना के हैं वो ये हैं, और स्टेट बैंक ने भी कहा है कि इस हुकूमत के 3 साल में मईशत की जो शरह नमू औसत है वो है 1.9% सालाना। और अगर इस साल की प्रोजेक्शंस शामिल कर लें जो हुकूमत खुद कह रही है, तो 4 साल में जो औसत सालाना शरह नमू होगी वो होगी 2.6%, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5%, यानी उससे आधी हो गई है। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि बेरोज़गारी बढ़ी है और गुर्बत भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है और फ़ीकस आमदनी भी बढ़ी है। ये तो आदाद शुमार वो है जो ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिस्प्यूट कर सकता है, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, ना प्लानिंग डिवीज़न कर सकता है। मैं यहाँ तक तो आपको बता सकता हूँ। सही, तो फिर ज़ाहिर है सर, ये जो फिगर इन्होंने कोट किया है ये शायद फिर किसी और मुल्क का होगा, या फिर इसको फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में लें कि जाली खबरें या झूठे बयान दिए जा रहे हैं और एक तरह से फिर ज़ाहिर है आवाम की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये जो डॉलर की उड़ान है, ये डॉलर क्यों इस हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा? ये हर रोज़ हम सुनते हैं कुछ पैसे उसमें इजाफा हो गया, ये 170 को क्रॉस कर चुका है और किसी भी तौर पर हुकूमत इसको नीचे नहीं ला पा रही। अफगानिस्तान की सूरत हाल ये इसमें एक फैक्टर है, या फिर ये हुकूमत इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है वजारत ख़जाना? देखिए, ये तो है, ये तो स्टेट बैंक का जुरिडिक्शन है रुपए की कदर को कंट्रोल करना। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मई 2021 से अब तक जो है वो कोई 18 रुपया फ़ी डॉलर रुपए की कदर में कमी हुई है। तो अगर मई से हुई है तो अफ़गानिस्तान का इशू तो आपको पता है उसके बहुत बाद में आया था। तो इसका मतलब ये मई में बहुत तेज़ी से गिरावट शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है, और हमारे पास इसके दस्तावेजी सबूत हैं कि हमारा ये हुआ है कि ये जो रुपए की कदर गिराई गई है, ये इसको मैं नरम अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि ना इसको स्टेट बैंक डिफेंड कर पाएगा, ना उसके जवाब को स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान इसको अपने आप को डिफेंड कर पाएगी अगर उनको कटहरे में खड़ा किया गया। उसकी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। देखिए, हमने, आपको याद है, मैंने आपके चैनल पर कई दफ़े ये कहा था पिछले साल यानी 2021 में कि जिस तरीके से उन्होंने डिस्काउंट रेट को कम किया है और सस्ती शरह सूद पर बेतहाशा कर्जे दे रहे हैं, और कई लोगों ने कई 100 अरब रुपए के कर्जे बैंकों से सस्ती शरह पे ले लिए, और उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये हमारी तरक्की की निशानी है। ये सस्ते कर्जे लेके इंपोर्टेड गाड़ियाँ खरीदी गई, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स की गई और पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिछले साल 30 अरब डॉलर का तिजारती खसारा पाकिस्तान ने उठाया, और हम उस वक्त ये शोर कर रहे थे कि स्टेट बैंक इसको जो है इंपोर्ट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा, हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर रही। अब ये 3 महीने गुजरे, इसमें जो है 11.7 अरब डॉलर और हो गया, यानी 15 महीने में अगर आपने 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा उठा लिया। और जो दूसरी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट जो मेन चीज़ है वो 14 से 15 अरब डॉलर रहेगा, जो ख़तरनाक और खौफनाक हद है। लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर ने अगस्त में ये कहा था कि ये रहेगा 2 से 3% GDP, यानी 6 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा। तो अगर ये 14 अरब डॉलर पर जा रहा है, स्टेट बैंक को पता है, लेकिन अगर स्टेट बैंक भी ये कह दी 6 अरब प्लस रहेगा, तो जब आपके अशारिये ख़राब हैं 2018 के मुकाबले में निस्फ दर्जन से ज़्यादा अशारिये ख़राब हैं, जिसको दिवालिया जब कह रहे थे, उससे अगर आप शरह नमू ख़राब है, महंगाई ज़्यादा है, कर्ज़ों का हजम ज़्यादा है, बजट खसारा बढ़ा है, रुपए की कदर गिरी है, स्टॉक एक्सचेंज को 1400 अरब रुपए गिर गया है इस हुकूमत के आने के बाद, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुस्तकिल गिर रहा है, तो रुपए की कदर तो गिरी है, उसका तो जवाब है। लेकिन आपने जानते बूझते हुए
बजट इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं किया जो हम शोर कर रहे थे। अब अक्टूबर में आके इन्होंने स्टेट बैंक ने कहा है कि हम ये सख्ती इंपोर्ट्स में करेंगे। ये तो जब तबाही हो चुकी है आप कह रहे हैं। मैं कहना ये था पिछले साल जब हमें सितंबर 2020 में पता चल गया था कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है और हम हुकूमत पे जोर दे रहे थे आप इसको कंट्रोल करें, तो उन्होंने अशराफिया की मईशत को और काले धन को सफ़ेद जो करते रहे और जो अब इस तबाही का अजाला कैसे किया जा सकता है, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, खासतौर पर रुपए की कदर को ये वापस कैसे लाया जा सकता है। अभी 3 रोज़ पहले मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे, उनके सामने मैंने सवाल रखा तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास रुपए डॉलर के रिजर्व्स हैं, अगर वो मार्केट में झोंक दे तो फिर ये डॉलर एक दिन में 135 140 पर आ जाएगा। क्या फिर डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है या फिर कोई और तजवीज़ कोई तरीका आपके पास भी मौजूद है? देखिए बात यह है कि स्टेट बैंक के पास कोई डॉलर नहीं है। जो स्टेट बैंक के पास डॉलर हैं वो उधार के कर्जे लिए हुए हैं, उनके अपने नहीं हैं। और इनको कर्जों की मार्केट देखिए, मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट को पता है कि क्या होने वाला है। ये वापस जाने वाली बात तो अभी आप भूल जाए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। ये 40-50 के बाद ये तो ख्वाब में भी नहीं होगा, ये तो हो गया जो होना था। और आगे कहाँ तक जाएगा शायद साहब? देखिए आगे तो अगर आप देखें कि जो अगर जैसे मैंने बताया कि स्टेट बैंक ने 1 साल तक जो है वो इंपोर्ट्स को करने दिया, कर्टेल नहीं किया। अगर वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जब मैं 14 अरब डॉलर की आपको बात कर रहा हूँ कि इस साल तिजारती खसारा होने जा रहा है और हमारा स्टेट बैंक कह रहा है $6 बिलियन प्लस, तो पहले तो ये आप करना ही नहीं चाहते हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपको इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो कहा है वो ये कहा है कि 2022 में ये 180 क्रॉस करेगा, ये अब दुनिया कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि हमें तो तकलीफ होती है ना, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। जब आपकी 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट है तो उसमें जब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर $100 आप इंपोर्ट करते थे जब जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था तो आपको 12,400 रुपये देने पड़ते थे, आज 17,000 देने पड़ रहे हैं। अब हुकूमत जो टैक्स कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स ले रही है वो $100 की इंपोर्ट पर 17,000 रुपये ले रही है। उनके तो मज़े हो गए, कह रहे जी हमारी वो बढ़ गई। लेकिन पेट्रोल का क्या होगा? जितनी $60 बिलियन की इंपोर्ट है जो आवाम जिसे शायद साहब इसका मतलब कि आम अल्फाज में फिर हम ये कह सकते हैं अगर डॉलर की कीमत को नहीं कंट्रोल किया गया तो फिर अगले 1 साल में महंगाई भी कंट्रोल होने वाली नहीं है, फिर ये भी इस कीमत के साथ साथ बढ़ती रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ अगर ये रुपए की कदर को कंट्रोल कर भी ले तो अब महंगाई तो नहीं कम होती, इसलिए कि और फैक्टर्स इनके इतने ज़्यादा हैं। जब आप जैसे मैंने आपसे बताया कि इस वक्त इन्होंने, मैं बड़ी अच्छी अहम बात आपको बता दूँ, जिस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें $120 फी बैरल या उससे ज़्यादा थी, उस वक्त पाकिस्तान में कम थी। आज जबकि $80 है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो आपने इस वक्त पेट्रोलियम लेवी और GST को कम रखा है क्योंकि रुपए की कदर जो है गिराई है, आपने गिराई है अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इतनी महंगाई हो गई। अब इनको ये बढ़ाना पड़ेगा। IMF जब अक्टूबर में मुज़ाकरात होंगे वो ये दबाव डालेंगे कि जी आपका बजट खसारा आसमान पे जा रहा है। तो अब मैं तो आपको ये बता रहा हूँ पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होने वाला है। तो अगर ये कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कंट्रोल करें, महंगाई अब इस हुकूमत की बस की नहीं रही तो मैं तो आपको रिकॉर्ड पे एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे औसत महंगाई जो इनकी है वो उससे बहुत ज़्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी, और शरह नमू जो इनको विरसे में मिली थी 5 साल की औसत उसके बहुत कम होगी। ये बिल्कुल वो चीज़ है अब इनके हाथ से निकल गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।